जय माता दी। हमने अब तक देखा कि कुंडली में 12 भाव कौन से होते हैं और उनकी राशियां कौन सी होती है, और प्रत्येक भाव का हमने महत्व देखा कि कौन सा भाव क्या दर्शाता है, किस भाव से हमें क्या देखना है। अब 12 राशियों को भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उन राशियों में कौन से राशि ऊंच के होते हैं, कौन से राशि नीच के होते हैं, राशि से संबंधित कुछ छोटे छोटे नियम। हमने जो 12 भाव देखे थे उसके हिसाब से 12 राशियां थी। वे राशियां ये थी: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और ये उनके स्वामी थे। हमने ये पाया था कि मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। शुक्र देवता के पास भी 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। बुध देवता के पास भी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। और चंद्र और सूर्य के पास एक एक राशि है, जबकि गुरु के पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। और शनि देवता के पास भी 2 राशियां, मकर और कुंभ। ठीक है, तो और उनके तत्व भी हमने आपको बता दिए थे। अब बात करते हैं ऊंच नीच की बात करते हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब भी कोई ग्रह स्वराशि में हो तो उसे हम कहेंगे ऊंच का। ऊंच का मतलब अच्छा, कहने का तात्पर्य ये है। नियम ध्यान रखिए। अब यह एक कुंडली है जो कि तुला राशि की। 7 नंबर मतलब कौन सी राशि हो गई, मैंने आपको बताया था। हम कुंडली कभी भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो नंबर होगा वह उस कुंडली का एक प्रकार से देखा जाए तो मालिक होगा। ठीक है, 7 नंबर अर्थात कौन हो गया, तुला, अर्थात शुक्र देवता इनके मालिक है। उदाहरण के तौर पे अगर शुक्र देवता 7 नंबर में आ जाए, आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। शुक्र देवता 7 नंबर में आ जाए तो वह शुभ होगा। जैसे कि अभी 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, जैसे अभी 10 नंबर है। 10 नंबर कौन होते हैं, 10 नंबर शनि देवता होते हैं, मकर। अगर 10 नंबर में शनि खुद आ जाए तो ये बहुत ही शुभ की बात है। अर्थात मैंने कहा कि 10 नंबर में शनि जी आ गए, शनि जी महाराज 10 नंबर में विराजमान हो गए कुंडली में, तो ये स्वराशि में आ गए तो ये शुभ हो गया। उसी प्रकार से शनि देवता अगर 11 नंबर में आ गए तो 11 नंबर भी शनि देवता की राशि है, तो ये भी शुभ होगा। 10 नंबर, 11 नंबर क्योंकि शनि देवता की है इसलिए वो खुद इसमें आ गए तो शुभ होगा। उसी तरह से अगर मैं कहूँ 4 नंबर चंद्र है, या फिर कहूँ 3 नंबर बुध है, अब बुध देवता 3 नंबर में आ जाए जी, तो ये शुभ होगा। क्यों शुभ होगा, क्योंकि शनि या बुध ये अपने ही राशि में है, जिसे कहते स्वराशि। क्योंकि देखिए बुध 3 नंबर बुध की राशि, 6 नंबर बुध की राशि है। 3 और 6 में बुध शुभ होगा इस कुंडली के लिए। अब बात करते हैं ये स्वराशि, अगर ये मित्र की राशि में पहुंच जाए तब क्या होगा। अगर यही शनि देवता 7 नंबर में पहुंच जाए तब क्या होगा, तब भी शुभ होगा। क्यों, क्योंकि 7 नंबर जो है वह तुला राशि है शुक्र की, और वो भी उनके मित्र की राशि है। उसी तरह से वे अगर 2 नंबर पहुंच जाए तब भी ये भले ही मृत्यु का घर है लेकिन ये विशेष हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर और कोई कंडीशन बनती हो तो बात अलग है। ठीक है, अगर इसका मालिक क्योंकि स्वयं शुक्र है इसलिए वे विशेष हानि इस पर नहीं पहुंचाएंगे, ये सहायता ही करेंगे। तो शनि शुक्र की राशि में भी शुभ होगा क्योंकि इनके मित्र की राशि है। उसी प्रकार से बुध के मित्र भी शुक्र होते हैं, अगर बुध भी यहाँ पहुँच जाए तब भी शुभ होगा। या बुध लग्नेश में चले जाए यहाँ पे तब भी शुभ होगा। तो नियम, पहला नियम देखा, कोई भी राशि खुद के घर में जब जाती है तो वो शुभ होता है। अर्थात मंगल मेष में आ जाए या वृश्चिक में आ जाए, शुक्र वृषभ में या तुला में आ जाए, बुध मिथुन में या कन्या में आ जाए, शनि मकर या कुंभ में आ जाए। दूसरा नियम, कोई भी राशि मित्र की राशि में जाती है तब भी वो शुभ होता है। अभी ये जो 9 राशियां हैं
9 राशियां हैं, मतलब कि राहु केतु को पकड़ के, तो इनमें कौन किसके मित्र है, कौन किसके शत्रु है, हमने आपको अभी बताया नहीं है, ये हम आपको जल्दी बताएंगे। लेकिन मित्र की राशि में भी शुभ होता है, खुद की राशि में भी शुभ होता है। अब अशुभ की बात करते हैं। अशुभ कब होता है? जब कोई भी राशि शत्रु की राशि में चली जाए तो उसे अशुभ कहा जाता है। जैसे शनि देव अगर 5 नंबर में पहुंच जाए तो ये अशुभ होगा। क्यों अशुभ होगा? क्योंकि शनि देव 5 नंबर में है। 5 नंबर किसकी राशि है? सिंह राशि, सूर्य की राशि है। सूर्य और शनि की शत्रुता है, तो यह शनि की अगर महादशा यहाँ आती है तो वह विपरीत परिणाम देगा, क्योंकि वह शत्रु की राशि में है। आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि चंद्र अगर मंगल की राशि में पहुंच जाए तो वो भी ठीक नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि चंद्र मंगल के साथ युति नहीं बनेगी। अब हमने मित्र राशि, शत्रु राशि, स्वराशि बताई। अब एक कुछ ऊंच नीच के नियम बताते हैं जो ज्योतिष के अनुसार बहुत ही आवश्यक है। वो ये है, आप ध्यान से देखिएगा, ऊंच नीच के नियम। चलिए इसको हटा लेते हैं थोड़ा, अब हम ऊंच नीच के नियम देखते हैं। वो क्या कहते हैं? सूर्य 1 नंबर में ऊंच का होता है, 7 नंबर में नीच का होता है। अर्थात ऊंच का अर्थात अच्छे परिणाम देगा और नीच का अर्थात बुरे परिणाम देगा। हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं, ठीक है मित्रों। तो 1 नंबर कहाँ पे? यहाँ पे 1 नंबर मेष। तो अगर सूर्य देवता यहाँ होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन अगर यही सूर्य देवता यहाँ आ गए किसी कुंडली में, 7 नंबर में, किसी भी कुंडली में अगर 7 नंबर यहाँ हो और सूर्य देवता उसमें आ गए तो नुकसान ही करेंगे। क्योंकि 7 नंबर कौन है? 7 नंबर कौन है? खुद देखिए, तुला अर्थात शुक्र, और शुक्र और सूर्य की नहीं पड़ती, इसलिए 7 नंबर में शुक्र अगर आ गए तो 7 नंबर में अगर सूर्य आ गए तो वो शुक्र के साथ उनकी नहीं पटेगी और वह परिणाम अच्छे नहीं देंगे, ठीक है। और वही 1 पे आ गए तो अच्छे परिणाम देंगे। अब चंद्र की बात करते हैं। चंद्र 2 नंबर में ऊंच का होता है, 8 नंबर में नीच का होता है। जी बिल्कुल। अब मैं अगर चंद्र की बात करूं तो चंद्र यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे, और जबकि अगर 8 नंबर में चंद्र आ गए तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे, ठीक है। और जबकि 8 नंबर में अच्छे परिणाम देंगे, तो ये हम अच्छे परिणाम की बात करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद बुध 6 नंबर में अच्छे परिणाम देंगे। ये 6 नंबर है, वहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे। और जबकि 12 नंबर में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। देखिए अंतर भी सबका 6 का है। 1 में अच्छा तो 7 में बुरा, 2 में अच्छा 8 में बुरा, 6 में अच्छा 12 में बुरा, मतलब 6 का अंतर सब में आप देखते जाएंगे। उसी प्रकार से शुक्र देवता 12 में अच्छे परिणाम देंगे और 6 में बुरे परिणाम देंगे, ठीक है। बुध और शुक्र एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये कुछ नियम हैं। मंगल देवता भी अगर आप देखेंगे तो 10 में अच्छे परिणाम देंगे मंगल देवता, और 4 में बुरे परिणाम देंगे, एक दूसरे के अपोजिट। गुरु 4 में अच्छे परिणाम देंगे और 10 में बुरे परिणाम देंगे। शनि देवता तुला में बहुत अच्छे परिणाम देंगे, ध्यान रखिएगा मित्रों। शनि देवता तुला में बहुत अच्छे परिणाम देंगे, इनके बहुत ही अच्छे मित्र है, जबकि 1 में बुरा परिणाम देंगे। अब बात करते हैं राहु और केतु। जी, छाया ग्रह। राहु 2 और 3 में से किसी में भी होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, और जबकि 8 और 9 में से किसी में होंगे तो वे बुरे परिणाम देंगे। उसी तरह से केतु 8 और 9 में किसी में होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, और 2 और 3 में किसी में होंगे तो बुरे परिणाम देंगे। तो यह है ऊंच और नीच की परिस्थिति। इस रूल को आप लिख के रखिए और ध्यान रखिएगा अगर आप कुंडली देखना सीखना चाहते हैं। जी, कभी भी
ग्रहों को अगर इनमें हुए पाए गए तो ये अच्छे परिणाम देंगे, और इनमें पाए गए तो नीच के परिणाम देंगे। जब भी उनकी महादशा, अंतरदशा या सूक्ष्म दशा, किसी भी तरह की 5 दशाओं में से दशा आएगी तो आपको नुकसान होगा। इस बात का आपको ध्यान देना होगा, उनके उपाय करने होंगे। ठीक है, तो ये है नियम हमारे किसी भी कुंडली को देखते वक्त उनके ऊंच और नीच के। सबसे पहले हमने बताया कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में होगा, खुद की राशि में होगा तो अच्छे परिणाम देगा, मित्र की राशि में होगा तब भी अच्छे परिणाम देगा, शत्रु की राशि में होगा तो बुरे परिणाम देगा। और ये ऊंच और नीच का बताया कि कोई भी ग्रह अगर ऊंचा है तो कैसा परिणाम देगा और नीचा है तो कैसा परिणाम देगा। इस नियम को फॉलो करें और आप देखिएगा कि जल्दी ही आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे मित्र और शत्रु की राशि कौन सी होती है, फिर डिग्री बताएंगे और उन ग्रहों का फल कैसा होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और स्टेप बाय स्टेप कुंडली देखना सीखते हैं। जय माता दी।